हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। जब भी बात आती है फॉरेन जाने की तो काफी लोग प्रेफर करते हैं फैमिलीज के साथ किसी कंट्री में मूव होने का। पर इस टाइम पे जो वीजास के ऑप्शन है वो बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि काफी कंट्रीज के जो रूल है बहुत ही स्पीडली चेंज हो रहे हैं। काफी कंट्रीज अपने रूल्स एंड डिपेंडेंट को लेके बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज कर रही है। तो इसमें काफी लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सी वीजा कैटेगरीज अवेलेबल है, कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है एंड कौन सी कंट्रीज अवेलेबल है जिनमें कि वो इजिली अपने डिपेंडेंट के साथ मूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली टॉप 5 कंट्रीज एंड उनकी वीजा ऑप्शंस फॉर डिपेंडेंट, जिनमें कि आप अपनी फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ वहां पे जा सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप जाना चाहते हैं तो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। इस चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट फॉरेन लाइफ, वीजा पॉलिसीज एंड न्यू अपडेट्स। अगर आप इनमें इंटरेस्टेड है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो गाइस बात करते हैं टॉप 5 ऐसी कंट्रीज की जिनमें अभी भी आप डिपेंडेंट के साथ जा सकते हैं। तो गाइस जिसमें कि मैं फर्स्ट बात उसी कंट्री की करूंगी जिसमें कि मैं खुद हूं। तो फर्स्ट जो कंट्री है वो है यूके। यस, यूके ने बहुत सारे इस टाइम पे रिसेंटली रूल चेंज करे हैं, बट स्टिल यूके में बहुत सारी ऐसी वीजा कैटेगरीज की ऑप्शन है जिनमें आप अभी भी विद डिपेंडेंट मूव कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट जो सबसे मोस्ट प्रेफरेबल वीजा था लास्ट ईयर तक वो था स्टूडेंट वीजा। अभी भी आप स्टूडेंट वीजा पे मूव कर सकते हो अगर आप मास्टर्स में आते हो। अगर आपकी मास्टर रिसर्च बेस्ड है तो आप अपने डिपेंडेंट को साथ लेके आ सकते हो, इवन दो साथ में ही आप दोनों ट्रेवल कर सकते हो। या फिर आप कर रहे हो पीएचडी, तो रिसर्च बेस्ड मास्टर एंड पीएचडी अगर आप कर रहे हो स्टडी में, देन आप यूके में आ सकते हो अपने डिपेंडेंट के साथ। इसके बाद एक ऑप्शन है वर्क वीजा की। तो वर्क वीजा में भी आप अपने डिपेंडेंट के साथ मूव कर सकते हो। तो स्किल्ड वर्कर वीजा इस टाइम पे बहुत यूज करा जा रहा है। हालांकि केयर की जो फील्ड है, सिर्फ एक जो सेक्टर है केयर वर्कर एंड सीनियर केयर वर्कर, उसमें यूके गवर्नमेंट ने चेंजेस कर दिए थे। उसमें आप अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकते, पर उसके अलावा जो भी बाकी जॉब फील्ड यहाँ पे अवेलेबल है हर किसी में आप अपने डिपेंडेंट के साथ मूव कर सकते हो। तो यूके ने डिपेंडेंट वीजा टोटली बंद नहीं करा है, कुछ मेजरली चेंजेस करे हैं। तो आप ग्रेजुएशन के लिए या फिर नॉर्मल मास्टर के लिए स्टडी पे आप अब अपने जो डिपेंडेंट है वो नहीं ला सकते। अब बात करते हैं सेकंड कंट्री की। तो सेकंड जो कंट्री है वो है कनाडा। कनाडा ने भी रिसेंटली बहुत ज्यादा रूल चेंज कर दिए, जिसको लेके लोग कंफ्यूज हैं कि कनाडा में अब आप डिपेंडेंट के साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। कनाडा में अभी भी ऑप्शंस अवेलेबल है, अभी भी आप अपने डिपेंडेंट के साथ मूव कर रहे हो, अनलेस अनटिल आपका जो डिपेंडेंट है वो मास्टर्स कर रहा है। उसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन पे अपने डिपेंडेंट को बुलाना चाहते हैं तो उस केस में जो आपकी ग्रेजुएशन है वो यहाँ पे स्किल्ड बेस होनी चाहिए, लाइक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उस केस में आपके जो डिपेंडेंट है वो आप इनवाइट कर सकते हो कनाडा में भी। पहले क्या होता था कि कनाडा में जो डिप्लोमा कोर्सेज थे, थोड़ी देर के थोड़ी ड्यूरेशन के कोर्सेज थे, उनमें भी आप डिपेंडेंट बुला सकते थे। पर अब जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उन्होंने चेंज कर दिया है। अब अगर आपने अपने डिपेंडेंट को इनवाइट करना है तो आपको जो ग्रेजुएशन है वो लॉन्ग टर्म की चाहिए एंड स्किल्ड बेस पे चाहिए, देन आप अपने जो डिपेंडेंट है उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। टोटली बंद अभी भी नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड कंट्री की। तो जो थर्ड कंट्री है वो है यूएसए। बहुत लोगों की ड्रीम कंट्री होती है अमेरिका। तो अमेरिका में भी आप अपने डिपेंडेंट के साथ मूव कर सकते हो। यस, अमेरिका का जो स्टूडेंट वीजा है उस पे आप अपने डिपेंडेंट को इजीली लेके जा सकते हो, बट अमेरिका के लिए जो एक ट्रिकी चीज रहती है वो होती है इंटरव्यू। तो जो अमेरिका की इंटरव्यू होती है ना वो सिर्फ मेन एप्लीकेंट की नहीं होती। इसमें जो इंटरव्यू है वो आपके स्पाउस की भी हो सकती है, आपके स्पाउस को भी इंटरव्यू देनी पड़ेगी। तो अगर आपका जो स्पाउस है वो इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं देन वो आपके साथ यूएसए के वीजा पे जा सकते हैं। इसलिए यूएसए को एज ए स्पाउस बहुत कम लोग सिलेक्ट करते हैं, पर अगर आपका जो स्पाउस है वो इंटरव्यू क्लियर कर सकता है देन आपके लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन रह सकती है। तो बैंड स्कोर भी काफी कम रहते हैं यूएसए के लिए एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो आप यूएसए के लिए ट्राई ऑफकोर्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ कंट्री की। तो फोर्थ कंट्री है डेनमार्क। तो डेनमार्क इस टाइम पे यूरोप की वो कंट्री है जिसमें कि बहुत ज्यादा लोग मूव कर रहे हैं फॉर स्टडी।
स्टडी। यस, डेनमार्क में स्टडी वीजा अवेलेबल है एंड डेनमार्क में आप अपनी फैमिली के साथ मूव कर सकते हो। +2 के बाद आप अपनी फैमिली के साथ मूव कर सकते हो। काफी स्टडी की ऑप्शन वहां पे अवेलेबल होती है। तो काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या डेनमार्क में हमें कोई और लैंग्वेज तो नहीं सीखनी पड़ेगी। जैसे आप जर्मनी में जाते हैं तो आपको जर्मन सीखनी पड़ती है, वो लैंग्वेज आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है स्टडी के लिए, पर डेनमार्क के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप डेनमार्क में जाके इंग्लिश में स्टडी कर सकते हो एंड वहां पे आपको 70% लोग मिल जाएंगे जो कि इंग्लिश स्पीकिंग है। इसके बाद इसके साथ ही मिलती जुलती जो कंट्री है वो है फिनलैंड। फिनलैंड भी एक ऐसी कंट्री है जिसमें आप अपने विद फैमिली मूव कर सकते हो ऑन स्टडी वीजा आफ्टर +2 भी। तो फिनलैंड में भी काफी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है ऑन स्टडी वीजा। आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो। अगेन ये भी एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे वर्क के लिए, स्पीकिंग में और यहाँ पे स्टडी के लिए। तो गाइस ये थी 5 वो कंट्री जो इस टाइम पे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, जिनमें सबसे ज्यादा लोग इस टाइम पे मूव कर रहे हैं विद फैमिली। तो अगर आप इसके अलावा किसी और कंट्री में मूव करने वाले हो विद डिपेंडेंट, डू रिप्लाई में इन कमेंट सेक्शन। अगर आपका कोई डाउट है वो भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक में वीडियो चाहते हैं, डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। गाइस आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो एंड आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया हो, जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप यूके का टूरिस्ट वीजा या फिर यूके से किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीजा लगवाने में इंटरेस्टेड है, अपनी फैमिली को यूके में बुलवाने में इंटरेस्टेड है एंड कंफ्यूज है कि क्या प्रोसेस होता है एंड कैसे आप पूरी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, तो हमारी टीम इसमें आपकी हेल्प कर सकती है। तो उसके लिए नीचे जो डिटेल है वो प्रोवाइडेड है, आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, कर सकते हैं तो टीम की तरफ से आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसमें कि हम कोई भी तरह का वर्क वीजा अप्लाई नहीं करते, ना ही हम किसी भी तरह के वर्क वीजा के साथ डील करते हैं। अगर आप वर्क वीजा के रिगार्डिंग हमसे कांटेक्ट करने वाले हैं तो प्लीज मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि इसमें हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई क्वायरी है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर मुझे पता होगा तो ऑफ कोर्स मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।